नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आज हम बात करेंगे वादी कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन के, जिसके 26 साल मुकम्मल हो गए। आज इसी पूरे इशू पर हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। जी हाँ नाजरीन, वादी कश्मीर दिलफरेब नज़ारों, खुशनुमा मौसम के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि कश्मीर को ज़मीन पर जन्नत का दर्जा हासिल है। इससे बढ़कर वादी कश्मीर अपनी रिवायत, भाईचारे और ख़ासकर कश्मीरियत के लिए जानी जाती है। कश्मीर में अक्सरियत और अक़लियत दोनों तबकों के लोग साथ साथ रहते थे, लेकिन कश्मीर की इन खूबियों को उस वक्त किसी की बुरी नज़र लग गई जब 1990 में जनवरी माह में कश्मीरी पंडितों पर मजालिम का एक पहाड़ टूटा। कश्मीर में पनप रही दहशतगर्दी और मिलिटेंसी ने पंडित बिरादरी को परेशान करना शुरू कर दिया और 1990 के जनवरी माह में 3 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार, माल मवेशी, खेत खलियान, जिंदगी भर की कमाई हुई दौलत सब छोड़ छाड़ कर रातों रात वादी को छोड़कर निकलना पड़ा। मिलिटेंटों ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि कश्मीर में रहना है तो उनकी शरायत पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। यानी मिलिटेंटों ने एक तरह से कश्मीरी पंडितों पर जिंदगी तंग कर दी थी। उसी साल कश्मीर में कई पंडितों के बहिमाना कत्ल भी किए गए, घर जला दिए गए, उनको खौफजदा और हरासा करके वादी छोड़ने पर मजबूर किया गया। खैर, कश्मीरी पंडितों को अपना वतन, अपना घर और अपनी जमीन छोड़े हुए 26 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन इन 26 सालों में इन लोगों को किस दर्द और कर्ब से गुजरना पड़ रहा है, इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और इनके नाम पर मुल्क और रियासत में सिर्फ सियासत ही हो रही है। तो आइए नाज़रीन, माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए इस इश्यू पर बात करने के लिए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ अदीब और ब्रॉडकास्टर फारूक नाज़की साहब श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के सीनियर लीडर विश्व विनोदिनी जी हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अपने तमाम खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। फारूक नाज़की जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि अगर कश्मीर के उन दिनों को याद किया जाए और खास तौर से आपकी वो नज्म की थाली वाली जो नज्म बहुत मशहूर नज्म है, कैसे उन दिनों को फारूक नाज़की जी आप देखते हैं? मैं उन दिनों को एक भयानक याद के तौर पर बुलाना चाहता हूं। बड़े बुरे दिन थे वो। 26 जनवरी को, जब वो 19 जनवरी को यहां से निकले थे और जो सूरत हाल कश्मीर में पैदा हो गई थी, वो तारीख की एक भयंकर सूरत हाल है और मैं नहीं चाहता कि उस सूरत हाल को तारीख कभी दोबारा दोहराए। और जो अब मसला हमारे पास है, मसला ये है कि हमारे भाई जो वतन के दूसरे हिस्सों में रहते हैं, कश्मीर में नहीं रहते, जम्मू में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, ग्वालियर में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वो शहरियों की हैसियत से, आज़ाद शहरियों की हैसियत से कश्मीर आए और यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाएं, यहाँ की ज़िंदगी में शामिल हो जाएं। ये ख्वाब न रहे, ये हकीकत में ढल जाए। जी, ये हम सब की आरज़ू है। जी, जो हुआ जी, उससे तो इट कांट बी अनडन। जी, फारूक नाज़की साहब, आप 26 साल गुजरने के बाद कैसे देखते हैं जो कश्मीरी पंडितों के, माइग्रेंट्स के जो मसाइल हैं, उन्हें कैसे देखते हैं इन 26 सालों के बाद? मसाइल तो वहां होते हैं जहां आदमी रहता है। वो कहां रहते हैं ये किसे मालूम? जी, वो दूसरी जगहों पर रहते हैं, वहां रोजमर्रा के मसाइल हो रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ा मसला है कि हमारा कश्मीर आधा हो चुका है। यहाँ का इथॉस जो था वो आधा हो गया है, यहाँ की परंपरा आधी हो गई है। हम तो चाहते हैं वो आए और फिर दोबारा से वो तवाजुन, वो बैलेंस कायम हो जाए। हमारा मसला ये है। उनके जो छोटे बड़े मसले हैं वो वहाँ हैं जहाँ वो रहते हैं, वो यहाँ नहीं है। यहाँ हमारा बहुत बड़ा मसला है कि आपने
हालात ने या जिन अनासर ने जो हमारी सभ्यता थी, जो हमारा इथोस था, जो हमारी तहजीब थी, जो हमारा कल्चर था, उसको दो फाड़ करके रख दिया जी, काट के रख दिया। हमारा मसला ये है जी, हम उसको जोड़ना चाहते हैं जी, उनका मसला दूसरा है, वो यहाँ नहीं है और जो जनरेशन उनकी बढ़ रही है उनको कश्मीर के बारे में इल्म ही नहीं है। जी, मेरा एक दोस्त अभी कह रहा था टीवी से ही, हमें उनको एजुकेट करना है कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें कहाँ जाना है, जी, ताकि वो कहीं जाकर के मेन स्ट्रीम में, वर्ल्ड स्ट्रीम में जाएंगे, लेकिन कश्मीरियत उनकी फना हो गई होगी। बिल्कुल, कश्मीरियत से उनको कैसे जोड़ा जाए, जी, ये बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त कश्मीरी पंडितों का ही नहीं, बहुत से बच्चे, मेरे बच्चे बाहर हैं 90 से, उनका भी मसला है ये। वो सवाल पूछते हैं कि ये कल्चर कब था, क्योंकि वो वहां बड़े हो गए। बिल्कुल, और ये जो लोग जिन्होंने एक सेकुलर पॉलिटी में यकीन रखा, जी, एतमाद रखा और कहा कि जो हमारा कश्मीर है, इसकी जो सभ्यता है, इसी की रक्षा करेंगे, उनके लिए ये बड़ा गरां है, बड़ा मुश्किल मामला है। जी, और कश्मीरी पंडितों की बात क्या करते हैं, मैं तो कहता हूं, जब उन गलियों से मैं श्रीनगर की अब गुजरता हूं, तो वहां से जब देखता हूं कि यहाँ अभी कोई चमनलाल हुक्कू नहीं होगा, जी, अभी कोई मरहूम सोमनाथ साधु या उसका बेटा नहीं होगा, बिल्कुल, अभी यहाँ पुष्कर बान का खानदान नहीं होगा। बिल्कुल। फारूक नाज़की साहब, तो आप तो आपको एक ही थाली अंदाजा में है खाते उस थे। वक्त हम कश्मीरी तक क्या पंडित बीतती? भाई एक तरफ होता था, एक तरफ फारूक नाज़की साहब होते थे और एक ही थाली में आप लोग खाते थे। यानी कश्मीरियत की वो मिसाल अब ढूंढने को अगर देखें तो ढूंढने में नहीं मिलेगी, कश्मीर की जो कश्मीरियत की मिसाल थी। नहीं, ढूंढे से मिलेगी क्यों नहीं, वो बनानी पड़ेगी हमको। जी, क्योंकि फिर तो ये समझ लीजिए कि ये जमीन का टुकड़ा है जिसमें खूबसूरत चिनार भी उग रहे हैं, जिसमें आपके जंगल भी उग रहे हैं, दरिया भी है, सब कुछ है। जी, लेकिन कश्मीर जिनसे है, अगर वो नहीं है, लोग नहीं है, फिर क्या मतलब है लैंडस्केप का? बिल्कुल ठीक है। लैंडस्केप अगर इतना खूबसूरत है, उसमें जानवर पलेंगे भाई। जी, देखिए ना, अगर आप जंगल को प्रिजर्व कर रहे हैं और जानवर बसा रहे हैं उसमें, जी, तो वो तो उससे दुनिया तो जी। नहीं बनती ना। जी, विश्व एक मैंने विनोदनी जी, आपके recently पास आना नज़म चाहेंगे कही कि थी। आखिर कश्मीर के जो माइग्रेंट कश्मीरी पंडित से हैं, वादी जाने में आखिर जो मसला, इनका जो मसला, वो हल क्यों नहीं होता है? विश्व विनोदिनी जी। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि ये तो हमारे देश के लिए, मैं कहूंगी, एक शर्म की बात है कि हमारे देश के कश्मीर पंडित आज शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। हम सबके लिए शर्म की बात है ये कि अपना जमीन, अपना घर, अपना पुश्तैनी सब कुछ छोड़कर वो आज शरणार्थी जीवन जी रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, वतन में बेवतन और है एक जहां तरह से तक कश्मीरी उनकी- पंडित जी। बिल्कुल बिल्कुल, वतन में बेवतन है वो। आज उनकी दयनीय स्थिति के बारे में सब कोई जानते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो कश्मीरी पंडितों की वर्तमान स्थिति के बारे में नहीं जानता, लेकिन फिर भी लोग चुप हैं। जी, पता नहीं लोगों के मन में ऐसा क्या भय है कि उनके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। नहीं, लोगों की बात तो लोगों छोड़ को दीजिए, डर जो है हुकूमतें हैं, जो सरकारें हैं, वो भी सिर्फ सियासत ही करती है इस इशू को लेकर। बिल्कुल, मैं वही मैं कह रही हूँ कि देखिए ना, अभी हमारी लोगों सरकार आई में है भाई केंद्र में। नहीं, अभी जहां तक अभी हमारी सरकार आई है केंद्र में और हमारी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए बिल्कुल सोचा है, उनके पुनर्वास के लिए सोचा है और जी। पुनर्वास के लिए प्रयास भी किया है। आज कश्मीर में आप देखिए कि हमारी सरकार उनके लिए, उनकी पुनर्स्थापना के लिए कैंप के रूप में आवास भी बना रही है। मैं खुद देख कर आई हूँ, अभी 2 महीना पहले मैं कश्मीर गई थी, मैंने खुद देखा है इस बात को। लेकिन चूंकि उनको यहाँ बसाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बेचारे हिंदू हैं, पंडित है, इसकी उनको सजा मिली है, इसीलिए उनको तुरंत लेकर वहां बसाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां उनके जान माल को खतरा है। नहीं, विश्व नहीं, नहीं, देखिए, नहीं, अगर नहीं। हुकूमत चाहे तो इंतजामात कर सकती है, लेकिन इन बेचारों के नाम बिल्कुल, पर हुकूमत- या माइग्रेंट कश्मीरियों के नाम पर सिर्फ सियासत ही 26 सालों में देखने को मिली है सिर्फ। नहीं, 26 सालों की बात नहीं कह रही हूँ मैं। 26 बहुत सालों में सियासत तो हो गई उनका है। शोषण हुआ है, उनको शरणार्थी के रूप में रखा गया, उनकी कोई खोज खबर नहीं ली गई, कोई पूछ परख नहीं हुई, उनका जन्म दर तेजी से घटता गया, मृत्यु दर तेजी से बढ़ता गया, यह सब जानते हैं। लेकिन फिर भी जो इससे पहले हमसे पहले जो सरकार थी, वो सरकार मौन थी। वो सरकार उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। सरकार को यह डर था कि अगर हम कश्मीरी पंडितों के बारे में बात करेंगे तो हमारे ऊपर जो धर्मनिरपेक्षता का जो चोला चढ़ा है, वो चोला उतर जाएगा। जी। आज जो तथाकथित लोग आप देख रहे हैं, आज
सहिष्णुता की बात करते हैं देश में। अरे ये सब कहाँ थे उस समय जब कश्मीरी पंडितों को उनके घरों नहीं, से, कश्मीर उनकी बीवी, में उनके बच्चों, उनकी लड़कियों को उनसे छीन लिया गया, उनको मार दिया गया, उनका बलात्कार किया गया, तब कहाँ थे ये धर्मनिरपेक्ष लोग जो आज ढोंग मचा रहे हैं? एक अखलाक की मृत्यु पर आज अवार्ड वापस किया जा रहा है, कहाँ थे ये ढोंगी लोग? बिल्कुल ठीक है। देखिए, आज कश्मीरी पंडितों की सिर्फ बात कीजिए, 26 साल से बेघर, एक तरह से अपने ही वतन में बेवतन है। शहजाद पूनावाला, आपके पास आना चाहेंगे। विश्व विनोदिनी जी के इस बयान से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं शहजाद पूनावाला? मेरी दरख्वास्त है कम से कम 1 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर आप ही लगे रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पहली बात तो ये है कि हम ऐसे वतन में रह रहे हैं जहां पे हमने एक पाकिस्तानी अदनान सामी को तो शहरी बना लिया, पर जो हमारे लोग हैं बेवतन फिर रहे हैं, शरणार्थी है, उनके लिए पिछले 18 महीने 19 महीने में कुछ किया नहीं गया। सवाल था कि 10 सालों में हमने क्या किया। ये बड़ी छोटी चर्चा है, पर मैं आपको गिनवा देता हूं क्योंकि ये गिनवाने की बात आई है, तो मैं आपको बताता हूं बिना किसी के कुछ बोले या करे। 1 लाख लोग जो कश्मीरी पंडित वहां से छोड़ के आए थे, उनकी पूरी रजिस्ट्रेशन, उनको दिल्ली में बसाने का काम, उनको हर महीने 5,000 रुपए अलाउंस देने का काम, उनको मुफ्त में राशन देने का काम, उनको 7.5 लाख रुपए अपने घर बनवाने का काम, 2008 में 1618 करोड़ का पैकेज जो इस सरकार ने सिर्फ 500 करोड़ दिए रिहेबिलिटेशन के लिए। मैं ये नहीं कह रहा ये काफी है, पर मेरा एक सवाल आपसे ये जरूर है अबू हुरैरा साहब कि कश्मीरी पंडित भाइयों की अक़लियती हक, उनके इंसानी हक की तो बात होती है और बीजेपी तमाम करती रहती है, बहुत अच्छी बात है। सरकारी आंकड़े, इनके सरकार के आंकड़े थे कि 219 कश्मीरी पंडित जो है वो उनकी मौत हुई। भाई साहब, गुजरात में 2000 लोग दंगे में मरे, एक दंगे में। आज तक क्या बीजेपी ने इनके लिए कोई पैकेज, उनके हक, उनके जो मसाइल है उनकी बात की है? तो ऐसा क्यों चश्मा बीजेपी ने ओढ़ रखा है कि किसी के दर्द को देखते और किसी के दर्द को नहीं देखते? मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए काफी हुआ है, मैं तो कहता हूं कि जितना भी हो वो कम है। पर मेरे ये बुनियादी सवाल है कि अनुपम खेर साहब इतनी जो जद्दोजहद करते हैं, वो बीजेपी एमपी के हस्बैंड है, तो इतनी बातें करते हैं, अवार्ड वापसी की निंदा करते हैं। उन्होंने तो 1985 में अवार्ड लिया, उन्होंने जो अवार्ड लिया, उन्होंने क्या कश्मीरी पंडित जब पलायन करके चले गए उन्होंने वो अवार्ड लौटाया? उन्होंने भी नहीं लौटाया ना। तो बीजेपी वाले पहले अपने गिरेबान में जाग के देखे, बीजेपी वाले पहले हमसे कहे कि किसी का दुख और दर्द उनको दिखता है। और एक और बात, अगर देखिए मोहतरमा, मैं आपके स्तर पे नहीं जा सकता, आप अपनी बातें आपको मुनासिब लगती है आप करिए, पर मैं फारूक साहब की ने एक बहुत अहम बात की। फारूक साहब के खुद के बच्चे 90 से बाहर है। कश्मीरी पंडित अगर 219 मरे हैं इस 10 सालों के टाइम में, तो कश्मीरी मुसलमान 2000 मरे हैं। वो तो वहां पे रोज दहशतगर्दियों की गोलियां झेल रहे हैं, वहां पे करोड़ लाखों लोगों का पलायन हुआ है, तो उनके हक की बात क्यों नहीं करती है? हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित मरे हैं, हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित अच्छा मैडम, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? छीन हो चुका है। मैडम, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? क्योंकि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले हैं, उनको शरणार्थी के रूप में गर्म जगह में रखा गया है, उनका जो मृत्यु दर है वो बढ़ता जा रहा है। अब गलत आंकड़ा पेश कर रहे हैं साहब। मोहतरमा, आज आपकी जम्मू कश्मीर के रियासत में और केंद्र में दोनों जगह सरकार है। सुनिए, आपकी दोनों जगह सरकार है। आपने वादा किया था कि 370 को हम लोग हटाएंगे, जिसके तहत कश्मीरी पंडित वापस जा सकेंगे। आपने 370 हटाया? आपने 18 महीने में एक जुमला दिया है कि हम उनको अलहदा हलकों में रखेंगे, सेपरेट टाउनशिप बनाएंगे। कश्मीरी पंडित कहते हैं हमें सेपरेट टाउनशिप में नहीं रहना। आपकी सरकार ने क्या किया है? आपकी सरकार ने तो 44,000 करोड़ का वादा किया था कश्मीरियों को बाढ़ के लिए, उसमें से 700-800 करोड़ रुपए भी नहीं दिए आपने। तो आप अपनी कितनी वादा आपने पूरा किया है वो उसकी जरा आप हमें ब्यौरा दीजिए, ना कि ये बताइए। और 7 साल आपके वाजपेयी जी की सरकार थी, 26 सालों में हमारी 10 साल सरकार थी, तो आपकी भी 6 साल सरकार थी, 7 साल सरकार थी। आपने क्या किया सिवाय इसके कि उसको एक राजनीतिक पॉन बना के, एक राजनीतिक मोहरा बना के इस्तेमाल करने का? आपने क्या किया? जी विनोदिनी जी जवाब, रिएक्शन दे दिए 30 सेकंड में, उसके बाद फारूक साहब के पास जाना है। कश्मीरी पंडित है विनोदिनी जी, आप जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड में फारूक साहब के पास जाना है। मोदी सरकार जो 18 महीने की सरकार है, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए वहां पे बहुत बड़ा पुनर्वास योजना चालू किया है, जो कि निरंतर प्रगति पे है। और क्योंकि कश्मीरी पंडितों को एक साथ रहने की जरूरत महसूस इसलिए हो रही है कि उनकी जान माल की रक्षा हो सके। वहां अलगाववादी आप देख रहे हैं किस तरह से
हिंदुओं के पीछे पड़े हैं, वो नहीं चाहते कि कश्मीरी बिल्कुल ठीक पंडित है। वहाँ वापस जाएं। फारूक उनके जान नाज़िकी माल की जी, सुरक्षा, आपने उनके जान माल की बीजेपी सुरक्षा जरूरी लीडर है। को भी सुना और कांग्रेस लीडर को भी सुना। आपको क्या लगता है कि वाकई में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों का जो इशू है महज एक सियासी इशू बनकर रह गया है? फारूक जी, देख, आपने जो अभी मुझसे पहले सवाल किया था वो था अबाउट माइग्रेंट्स और उनकी प्लाइट जो है इस वक्त जो उनकी सूरत हाल है, बिल्कुल। और इसके दो हिस्से हैं, क्या वो वापस आ सकते हैं, क्या उनकी बाज आबादकारी हो सकती है या नहीं जी। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये अब लड़ाई हो रही है दो पार्टियों के दरमियान, सेकुलर पार्टी एंड नॉन सेकुलर पार्टी। ये किस्सा इसमें मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। हमारा मसला बिल्कुल इंसानी मसला है। बिल्कुल। कश्मीर में मुसलमान भी मरे हैं और बेलातेदाद मुसलमान मरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी हवाएं, अपनी फजाएं, सब कुछ, परंपरा, व्हाटएवर इट वाज, उन्होंने छोड़ के यहाँ से जाना पड़ा। ये फैक्ट है और इस फैक्ट से हम इनकार कोई नहीं कर सकता। और जितनी भी सरकारें आई हैं वो इस बारे में भी तो बात कीजिए। आप छोड़कर गए वो तो ठीक है, क्यों छोड़कर जाना पड़ा इस बारे में भी बात कीजिए। अपने भी आप कौन है, आप क्या चाहती है मुझसे? अब मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा मैडम, आई एम नॉट विनोदिनी जी, एक बार सुन लेते हैं, फारूक साहब को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे आपके पास। जी फारूक साहब, बात पूरी कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि शिकार हम हुए हैं, कश्मीरी शिकार हुआ है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, पंडित है या मुसलमान है, टोटल वादी में लोग बर्बाद हो गए हैं और हमारा ताना बाना बिखर गया है। और आप मुझे कहते हैं नहीं, आप इसको इसी एंगल पर, एंगल आप अब मुझे नहीं दीजिए। मेरे लिए अरे मेरा गरज है, तुम्हारी गरज होगी, लेकिन हमारी गरज, आपके पास आ रहे हैं, मेरी गरज कश्मीर के साथ है। नहीं, मेरी गरज कश्मीर के साथ है मैडम। आप एक खास, विनोदिनी जी, फारूक साहब कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, ना कि हिंदू और मुसलमान की। फारूक साहब बात कर रहे हैं कश्मीरियत की, जो भाईचारा देखा जाता था 90s में कश्मीर में, हिंदू मुसलमान एक ही थाली में खाना खाते थे। आखिर इस माहौल को नजर किसकी लग गई? इस इशू पर हम बात कर रहे हैं। कश्मीर के लिए दोनों कंपोनेंट, कश्मीर मिनी हिंदुस्तान है। पंडित थे इसलिए नजर लगी। अगर वो कोई अल्पसंख्यक होते, अल्पसंख्यक समुदाय से, तो वो सरकार उनके लिए कई योजनाएं बना देती। अभी तक उनके पुनर्वास। विनोदिनी जी देखिए, दावे जरूर आप कर रहे हैं, लेकिन पीएम वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रोजगार पैकेज का ऐलान किया। पैकेज कहां है ये? कितने कश्मीरी पंडितों को नौकरियां मिली? ये बिल्कुल नारेबाजी। हर ईद में, दिवाली में आप नारेबाजी जी पुनः वाला आपसे रिएक्शन चाहेंगे। नारेबाजी से बात नहीं बनेगी। विनोदिनी जी आ रहे हैं, नारेबाजी से बात नहीं होगी। बात हो, एक मिनट आर्ग्यूमेंट बोलिए। आप नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? विनोदिनी जी, मेरी एक बात, आपके पास नारेबाजी के सिवा है ही नहीं कुछ। फारूक साहब जी, मैं अभी बात करना चाहता हूं। देखिए, बोलिए। अलगाववादी भी थे कुछ अलगाववादी, जिनके प्रेशर में कश्मीरी पंडित भाइयों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। मेरी बात सुनिए, वो कश्मीरी अलगाववादी आज किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और कौन सी सरकार में शामिल है? उनको मंत्री किसने बनाया है? दूसरी बात, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर कश्मीर के दर्द की, आप कश्मीरी पंडित के दर्द की बात आप कर रही हैं, तो कश्मीर तो कश्मीरी मुसलमान और पंडित दोनों से बनता है। आप एक की बात क्यों कर रही हैं और दूसरे के दर्द को क्यों अनदेखा कर रही हैं? क्या यह आपकी सेक्युलर फिलॉसफी है? और तीसरी बात, जब बात आपने इतिहास की छेड़ी है, तो तब के वजीर दाखिला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जगमोहन को गवर्नर बनाकर भेजने की सिफारिश की थी और जगमोहन के समय पे ये कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। तो इस मुफ्ती साहब की सरकार के साथ सरकार किसने बनाई है आज? जो कश्मीरी पंडित के असल में गुनहगार, जिसको आप कहते थे आज तक, उसके साथ सरकार किसने बनाई है? मोहतरमा, मुंह मत खुलवाइए मेरा आपसे यह सवाल है कि अगर आप इतना कह रही है, हमने कश्मीरी पंडितों के हालत को कभी जस्टिफाई नहीं किया, हम तो रोते हैं उनके लिए। आज फारूक साहब देखिए क्या बात कर रहे हैं, पर आप तो गुजरात के दंगों को जस्टिफाई करने वाली है। आप गुजरात के दंगों को और हर मुसलमान के ऊपर अत्याचार होता है उसको जस्टिफाई करते हैं। डिबेट के बाहर मत जाइए, टाइम कम है। विनोदिनी जी जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड में फारूक साहब से वाइंड अप करेंगे।
ये हमारा फर्क है। नहीं, अब अगर बहस छिड़ गई तो मैं बहस करना ये चाहूंगी इस बात हिंदुत्व पे। और बहस कश्मीर करना का चाहूंगी। फर्क टाइम है। कम है, आप तो जान रहे हैं टीवी शो है, अरे टाइम बहस कम है, आप- 30 सेकंड नहीं, में नहीं, जवाब क्या? दे दीजिए पूनावाला का। नहीं मैडम आप बहस पैदा कर रही हैं। मैडम आप बहस पैदा कर रही हैं। हमारी बहस बिल्कुल साफ है जी, कि विनोदिनी जी। कश्मीरी पंडितों का भी है, मुसलमानों का भी है, बुद्धिस्टों का भी है। बिल्कुल हमारी 3 तहजीबों का संगम है ये, बिल्कुल बुद्धिज्म का, इस्लाम का, शिविज्म का। बिल्कुल। और उसमें विनोदिनी हमको जी, बिल्कुल फख्र है। 30 सेकंड और आपके इस पास है, फिर रिवायत को फारूक हम साहब फिर जाकर सीने से वाइंड अप लगाए करेंगे। हुए हैं। और वो ये सब रिवायतें हमारे पास मौजूद हैं, हम इनको बचाना चाहते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किस गवर्नमेंट ने क्या किया, वो सब कुछ आपको मालूम है जी। लेकिन विनोदिनी इस जी। वक्त हम इसको जवाबी हमला नहीं बनाना चाहते। हम विनोदिनी जी, मैं जवाबी हमला विनोदिनी नहीं जी, बनाना आपके पास चाहता। आना चाहेंगे? मैं शहजाद कहता पूनावाला हूं, का मेरा जवाब आपसे कश्मीर, चाहेंगे। मुझे कश्मीरी पंडित को, मुझे कश्मीरी मुसलमान को, सबको, जम्मू वाले को लौटा दो मेरा कश्मीर। अगर कुछ कर सकते हो तो करो हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये अमन का गहवारा था, इसको अमन का गहवारा बनाओ। इफ यू हैव अ प्लान, डू इट। जी अगर फारूक नहीं साहब है तो आपके ये पास ही आना नारेबाजी चाहेंगे, नहीं लग रहा है चलेगी। विनोदिनी जी के पास कथनी मुझे और करनी में फर्क होता है सर जी, कथनी और करनी में फर्क होता है। अगर आप यही चाहते हैं, वहाँ के लोग अगर चाहते हैं कि कश्मीरी कथनी पंडित जो है करनी वहाँ मैं नहीं वापस आए, जानता, मैं उनको- कर, हम लोग करने में यकीन उनको रखते हैं। उनको उनके जो आसियाने थे उनको वापस कर दिए जाए, उनको उनके व्यवसाय वापस कर दिए जाए, उनको उनके बाग बगीचे, अखरोट, सेब, ये बाग बगीचे आज जिसमें ये गैर हिंदू जो काबिज हैं वो तो सभी कश्मीरी पंडितों के हैं, उनको वापस कर दिया जाए अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहता पूरे देश में। मैं वही कह रही थी, मेरे बात को आप लोगों ने गलत तरीके से लिया। ये किससे मेरा कह कहने रही का हैं आप? तात्पर्य ये है लेकिन कि कश्मीरी विनोदिनी जी, पंडित- सवाल तो ये कश्मीरी उठता है, भाई पंडितों की हुकूमत सुंदरता आपकी जो है कोई और बात रियासत करना में क्यों नहीं पीडीपी के चाहता? साथ आप ही लोग आज हैं और आप आप ही लोग देखिए, आने आज वाले आप दिनों में फिर से देखिए, हुकूमत नहीं, बनाने जा रहे हैं महबूबा मुफ्ती के गवर्नमेंट साथ। मेरे हाथ ऐसे में नहीं है, में गवर्नमेंट सवाल तो आपके आपको हाथ में। हुकूमत पर ही मैं उठता है। आपको कश्मीर के अवाम के दिल की धड़कनों की बात कर रहा हूँ। तिवारी जी ने दी, उनके ऊपर रासुका लगा दिया गया, उनको अंदर कर दिया I गया। am चलो, ठीक है, talking किसी के what धर्म I का अपमान think नहीं as a करना चाहिए। कश्मीरी हिंदू मुसलमान। कभी किसी के धर्म का अपमान नहीं करता, इतिहास गवाह है इस चीज का। हिंदू किसी के धर्म का अपमान नहीं करता। ये आपने इतिहास इस कुछ चीज का बातें गवाह याद नहीं रखी करते हैं, बिकॉज यू हैव नो ओरिजिनल थिंकिंग। बिल्कुल, अपने खास मेहमानों को और मैडम, खास आपके तौर पास से नाजरीन को हम सोचने को बता दें कुछ कि इस नहीं वक्त है। एक और खास मेहमान इस इश्यू पर हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए अमित रैना जी, जो कि रूट्स इन कश्मीर के लीडर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित रैना जी, ईटीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 3 खास मेहमान इस इश्यू पर बातचीत करने के लिए पहले से ही जुड़े हुए हैं। आखिर माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों का जो इश्यू है, ये आखिर खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? या वादी वापसी की इनकी बात होती है, उस पर सिर्फ सियासत ही देखने को मिलती है, ऐसा क्यों अमित साहब? देखिए, पहले तो मैं शब्द से एतराज करूंगा, माइग्रेंट नहीं, शब्द जो सही है वो तो डिस्प्लेस्ड है। जी, क्योंकि माइग्रेंट तो वो होता है जो अपनी मर्जी से निकला हो, हमें तो निकाला गया है, तो हम तो डिस्प्लेस्ड है। जी, और पिछले 27 साल से हम आज भी विस्थापित है, आज भी डिस्प्लेस्ड है। इसमें जब तक सरकार पहल नहीं लेगी तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। आज कल ही फारूक साहब का एक बहुत ही वाहियात बयान आया, जिसकी मैं निंदा करूं, भूल जाऊं, क्या करूं मुझे पता नहीं, मगर वो बयान कल जब आया कि हम कटोरी लेके नहीं जाएंगे कश्मीरी पंडितों के पास, तो शायद फारूक साहब भूल गए कि कश्मीरी पंडित अगर विस्थापित हुए तो उनके शासनकाल में ही हुए, और वो खुद विस्थापित हो गए थे जब वो लंदन भाग गए थे। तो उनको तो पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन मिल गई, वापस सरकार ने दे दी, मगर कश्मीरी पंडितों को आज तक कोई भी रिटर्न रिहेबिलिटेशन नहीं मिली है। जी और जी, लेकिन अमित जी, जो नई हुकूमत है, जो सेंटर में इस वक्त हुकूमत है, उसने वजीर आजम रोजगार पैकेज का ऐलान किया या दूसरी बहुत सी स्कीमों का ऐलान किया, तो नई हुकूमत को कैसे देखते हैं? देखिए, एक यूजलेस पैकेज है, क्योंकि कश्मीरी वज़ीर आज़म रोजगार पैकेज एक यूजलेस पैकेज है, क्योंकि कश्मीरी पंडित कभी एक नौकरी के लिए विस्थापित नहीं हुआ था। जी, हम जो हम वहां से निकले गए थे, तो हम इकोनॉमिक्स के लिए नहीं निकले थे, हम पैसों के लिए नहीं निकले थे। तो आज हमें वो पैसे वापस नहीं ला सकते जब तक हमारे बेसिक इश्यूज, आप एक इंसान को रहने के लिए क्या चाहिए? एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, एक सेंस ऑफ जस्टिस चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि दिल्ली में अपराध नहीं होते, दिल्ली में कत्ल नहीं होते, मगर दिल्ली में अगर अपराध होते, कत्ल होते, तो मुझे पूरी उम्मीद रहती है, पूरा विश्वास रहता है कि न्यायालय से, सरकार से मुझे एक न्याय मिलेगा। 27 साल में आप एक भी उग्रवादी जिसके हाथ रंगे हुए हैं कश्मीरी पंडित के खून से, आप उनको आज तक सजा नहीं दिला पाए। और आज अब हमें कह रहे हैं कि आप वापस जाइए उन्हीं कातिलों के साथ रहने के लिए, तो मुझे लगता है कि कोई भी एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन तो ये नहीं करेगा।
और हम अपनी औरतों, अपनी बहनों, अपनी माओं को तो कभी उन हत्यारों, उन बलात्कारियों के साथ तो रहने नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। फारूक नाज़की साहब आपके पास आना चाहेंगे, वाइंड अप भी करेंगे कि आखिर 80s का या 70s का जो कश्मीर था, वाकई में जन्नत नुमा कश्मीर, कैसे अब उसे लाइन पर लाया जाएगा, या वो कश्मीर अब कैसे बनेगा ख्वाबों का कश्मीर? फारूक नाज़की जी। मैं अपने दोस्त राना साहब के जज्बात को समझता हूं और बहुत अच्छी तरह समझता हूं। मैं इनके लहजे की तलखी को भी महसूस करता हूं, लेकिन उसको नज़रअंदाज करता हूं, क्योंकि जिस तन बीते वही तन जाने, और जिसने आग में हाथ रखा हो उसी को पता है कि आग कैसे जलाती है इंसान को। आई नो। मगर सवाल ये पैदा होता है कि हम हर कश्मीरी मुसलमान को कातिल नहीं कह सकते, हर कश्मीरी मुसलमान को बलात्कारी नहीं कह सकते। मेजॉरिटी सारी दीवानी नहीं होती, एक आध कहीं से कोई निकल आता है वो परेशान कर देता है। एक छोटी सी अफवाह, एक छोटा सा जुर्म, एक छोटा सा कत्ल, एक छोटी सी पथराव थोड़ा सा परेशान कर देता है, सारी सोसाइटी का निज़ाम बिगाड़ देता है। लेकिन ये सही नहीं है कि कश्मीर के मुसलमान आज भी बाहें फैलाए हुए अपने भाइयों का इंतजार नहीं कर रहे हैं। पर उनके हाथ में है क्या? ये जो हुकूमतें इतनी आई और बदली, इन सरकारों ने क्या किया पंडितों के लिए? रिहाई पे क्या किया अभी तक? वेलकम नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। और सरकार क्या सीरियस भी है इस बारे में या नहीं है? न कोई ऐसी कोई पैकेजेस जो हैं, ये पैकेज जो इन्होंने कहा, हमारा इकोनॉमिक मसला नहीं था कश्मीरी पंडितों का। एक इनकलाब आया, एक भयंकर इनकलाब आया, जिसमें वो यहां से निकल गए, चले गए, मजबूर हो गए जाने पर। जब तो उनको लाने के लिए क्या किया गया? उसको आप रोजगार से क्यों जोड़ रहे हैं? उसको आप नौकरियों से क्यों जोड़ रहे हैं? ये बिल्कुल सही उनने कहा, ये कोई नौकरियों का मसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसके बारे में अभी किसी का विजन बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमारी भी यही तमन्ना है, हमारी भी यही दुआ है कि कश्मीरी पंडित भाई जो जहां पर डिस्प्लेस हैं, मुल्क के दूसरे हिस्सों में हैं, वो फिर से अपने अपने घर लौटे और अपने चमन में लौटे और उनकी जिंदगियां दोबारा से खुशहाल हों। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ बिग बुलेटिन में हाजिर होंगे। आदाब।